हाय गाइस, दिस इज़ इन्फोटेक्स यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि एड्रेस लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं और उस पर काम कैसे करते हैं। एड्रेस लिस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन में एक्सचेंज सर्वर पे क्रिएट करने की क्या ज़रूरत पड़ती है। सिंपल सी बात है कि अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा यूज़र हैं और उनको कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है तो हम लोग एड्रेस लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके अंदर सारे यूज़र रहेंगे और बिना उनसे इन्फॉर्मेशन लिए एड्रेस डिटेल और सारी चीज़ें, ईमेल एड्रेस, हम उनको मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं कभी भी अगर मुझे लगता है कि उनको कोई मैसेज ब्रॉडकास्ट करना है तो सिंपल सी बात है, कैसे आपको एड्रेस लिस्ट क्रिएट करना है, कैसे मेल सेंड करना है और प्रोसेस कैसे यूज करना है, सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक चेक करें और इंस्टाग्राम फेसबुक पर ज्वाइन करें। सब कुछ आपको क्विक अपडेट के साथ मिलता है और आप कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आपको करियर गाइडलाइन जो भी सारी चीज़ें हो सकती है, सारी चीज़ें मैं हेल्प करता हूँ आप लोगों की। तो यहाँ पे बात होती है गाइस कि कैसे आप एड्रेस लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो मुझे एक्सचेंज एडमिन सेंटर पे चलना है और यहाँ पे कुछ यूजर मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चलता हूँ सर्वर मैनेजर पे और मैं दो तीन यूज़र का एक लिस्ट अलग क्रिएट कर लेता हूँ जिनके लिए मैं एड्रेस लिस्ट प्लान करूँगा। बट आप एग्जिस्टिंग यूजर पे भी मैं दिखा सकता था, बट एकदम स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आए। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे एक एड्रेस लिस्ट क्रिएट करता हूँ किसके अंदर मैं एक नया डिपार्टमेंट बनाता हूँ। यहाँ से एक OU बना लेता हूँ और ये जो OU है ये मान लिया ऐड लिस्ट नाम से है और मैंने ओके कर दिया। अब इसके अंदर मैंने 3 यूज़र बनाया। अब इन यूज़र का नाम था add1, ओके, और add1 और नेक्स्ट किया और मैंने इसका पासवर्ड दिया और पासवर्ड पॉलिसी सेलेक्ट किया। एक यूज़र बना। ऐसे ही मैं 2 यूज़र, 3 यूज़र, जो भी ऐड टू, ऐसे बहुत सारे यूज़र आपके ऑर्गेनाइजेशन में हैं। आप एक डिपार्टमेंट के अलावा किसी दूसरे डिपार्टमेंट का भी डिटेल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर। सो गाइज, यहाँ पे 2 यूज़र हो गए। एक और यूज़र मैं बना लेता हूँ add3 और इसका भी मैं पासवर्ड दे देता हूँ। और उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे 3 यूज़र मैंने बना दिया और इसके अलावा IT हेड या बाहर भी कुछ यूज़र बना सकते हो या यूज़र के अंदर कुछ यूज़र यहाँ पे देख लो, बना सकते हो, जो भी है। सो बन गया। अब इन सभी को मुझे एक्सचेंज सर्वर मेल बॉक्स में ऐड करना है। यूज़र मेल बॉक्स में गया, ब्राउज़ किया address1 और मेल बॉक्स के डेटाबेस में इसको क्या किया, मैंने ऐड किया, सेव किया। एक और है यहाँ से address2, थोड़ा नीचे आया, ब्राउज़ किया मेल बॉक्स, सेव किया और यहाँ पे गए, ब्राउज़ किया और यहाँ पे गए, ब्राउज़ किया, मेल बॉक्स के अंदर गए, सेव किया। इसके अलावा इतना करने के बाद मुझे क्या करना है, अब address2 इतने अब जितने को मैं इसके साथ एक डिपार्टमेंट के साथ मैं चाहता हूँ कि IT हेड और finance1 ये 4 यूज़र बन जाए। मतलब finance1 और IT हेड के साथ ये 3 यूज़र। तो IT हेड पे मुझे जाना है, क्लिक करना है ये एडिट ऑप्शन पे और मुझे यहाँ पे देखो IT हेड, इनिशियल्स, लास्ट नेम, ये सारी चीज़ें दिया हुआ है। सो मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये सब इसकी डिटेल है, आप देख सकते हैं सब कुछ, ये सारी चीज़ें। तो मुझे क्या करना है, जैसे यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे सेलेक्ट किया, address1 से मैं ले लेता हूँ। तो address1 पे सब कुछ अगर भरना चाहते हो तो आप अलग से भर सकते हो, बट अभी फिलअप करना है तो कर सकते हो, बट अभी कुछ नहीं। क्रिएट कस्टम एट्रीब्यूट्स, अब यहाँ पे जाना है और मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट्स 4 लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ माई लिस्ट और मैं इसको कर देता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ ओके और इसको मैं कर देता हूँ सेव, है ना। ऐसे ही मुझे दूसरे वाले पे जाना है और एडिट पे जाना है और नीचे आना है मोर ऑप्शन, यहाँ पे कस्टम एट्रीब्यूट और 4 में ही सेम उसी में ओके कर देना है, सेव कर देना है। 3 वाले पे जाना है, add3 पे, address3 यूज़र पे, मोर ऑप्शन, कस्टम एट्रीब्यूट, 4 में ही ऐड कर दिया, ओके, सेव। एंड IT हेड को भी आप चाहते थे तो IT हेड को भी ले लो, मोर, कस्टम एट्रीब्यूट, 4 के अंदर ऐड, ओके,
अब ये आपने कर लिया। इसके बाद आपको जाना है ऑर्गेनाइजेशन में और एड्रेस लिस्ट यहाँ पे क्लिक करनी है। और एड्रेस लिस्ट यहाँ पे चाहो तो एलियास नेम देना चाहो तो वही सेम नेम मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ब्राउज़ करना है तो ब्राउज़ कर लो आप यहाँ पे, अदरवाइज आप यहाँ पे कस्टम एट्रीब्यूट ले लो, यूज़र मेल बॉक्स ऐड रूल में जाओ और यहाँ से आप 4 कस्टम एट्रीब्यूट 4 लो और यहाँ पे उसी नाम से आप प्लस करो और ओके कर दो, है ना। उसके बाद एड्रेस लिस्ट पाथ, पाथ अगर पूछ रहा है तो पाथ दे दो ऑल कॉन्टेक्ट यहाँ पे, है ना, ऑल कॉन्टेक्ट स्लैश ऑल यूजर, तो सब कुछ दिया हुआ है। तो ऑल कॉन्टेक्ट मैं ले लेता हूँ क्योंकि ऑल कॉन्टेक्ट में ही सारी चीज़ें हैं। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे अगर कस्टम सेलेक्ट कर रहे हो तो पाथ देने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे क्रिएट कस्टम एट्रीब्यूट 4 ले लिया एंड देन आप इसको सेव करो। सेव करोगे तो वार्निंग मैसेज मिलेगा और बोलेगा अपडेट करने को, अपडेट कर दो और ये हो गया डन। क्लोज कर दो। क्लोज करने के बाद आपने मेल सेंड करना है। तो मैं जाता हूँ एक यूज़र से लॉगिन होता हूँ। तो मान लिया कि एक एडमिनिस्ट्रेटर से मैं लॉगिन हो जाता हूँ, HTTP, और मैं यहाँ से http://2.0.0.2/OWA https://2.0.0.2/OWA एंड एडवांस पे जाना है, प्रोसीड कर लो। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, मेल, या तो मैं मेल स्लैश ADMINIS एडमिनिस्ट्रेटर इसको मेल सेंड करना चाहता है। ये एडमिनिस्ट्रेटर का मेल है, administrator@mail.com। अब एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, नया लिस्ट क्रिएट करता है। अब देखो, अब यहाँ से आपने क्या करना है, मान लिया कि सेंड कर रहे हो किसी को भी कुछ भी, ऐड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैंने दे दिया एड्रेस लिस्ट टेस्ट मेल, ओके। और यहाँ पे हेलो गाइस टुमारो इज हॉलीडे, कुछ भी ऐसे। और यहाँ पे CC में लिखना, जिसको भी भेजना चाहो तो एक कॉपी मैं अपने को खुद भेज दे रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर मुझे AD, और सर्च कर लो, ये आ गया। और यहाँ से 2 पे आप क्लिक करो। जब 2 पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कुछ आएगा। फिर यहाँ से ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है और एड्रेस देखो, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, ऑल कॉन्टेक्ट एंड माई लिस्ट आ गया। माई लिस्ट नाम से मैंने बनाया था, इसके अंदर इन 4 यूजर को ऐड किया था। जिसको आप मेल सेंड करना चाहते हो उनको यहाँ से सेलेक्ट करो और सभी को यहाँ से सेव करो और सिंपल आपको एक क्लिक कर देना, उन सभी को मेल क्या होगा, रिसीव हो जाएगा। तो देखो एक एडमिनिस्ट्रेटर को रिसीव हो गया। इसके अलावा मैं लॉगिन करता हूँ एक और यूज़र, यहाँ पे जाकर https://2.0.0.2 एंड अब मैं यहाँ पे फाइनेंस को मैंने किया था, नहीं, ऐड 1 को किया था। सो ऐड 1 ले लिया मैंने एंड यहाँ से ये मैं करता हूँ लॉग इन। यहाँ से टाइम जोन सेलेक्ट कर लेता हूँ। टाइम जोन किधर गया, ये, एंड सेव किया। अब देखो इसको एक मेल रिसीव हुआ होगा। यहाँ से आप देखो एडमिनिस्ट्रेटर ने इसको एक मेल भेजा है, हेलो गाइस टुमारो, TO स्पेलिंग थोड़ा सा, टुमारो इज़ हॉलीडे, ओके। सो यहाँ से सारी चीज़ें हैं। सो ऐसे आप इसको चाहो तो पर्टिकुलर रिप्लाई कर दो, ओके थैंक्स, जो भी है, एंड देन सेंड कर दो, तो एक रिप्लाई भी आ जाएगा
और आप एडमिनिस्ट्रेटर को यहाँ पे देख सकते हो, ओके थैंक्स रिप्लाई आ गया, अब फटाफट मेल सेंड हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब गाइज आपने देखा कि एड्रेस लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे मेल सेंड करते हैं, ये सारी चीज़ें। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ कि ये सारा प्रोसेस होने के बाद आपने देखा कि एड्रेस लिस्ट का प्लानिंग कैसे होती है, सारी चीज़ें। आई होप प्रॉपर वे से आपको समझ में आ गया होगा। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू एंड गुड बाय।